किसी ने कहा है कि आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से चाहते हैं, जब वो ना मिले तब भी हमारे दिल से धन्यवाद मिले। तो आज एक छोटी सी कहानी भगवान के प्रिय भक्त की। वो मंदिर में जाता था, पूजा अर्चना करता था भगवान की, और भगवान के बड़े नज़दीक था, करीब था। तो एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान आप कब तक खड़े रहेंगे, कब तक मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? आज आप जरा घूम आइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो बात ये है, शर्त ये है कि यहाँ जो भी आए दर्शन के लिए, जो भी मांगे, जो भी करे, जो भी हो, तुम कुछ मत करना, तुम ना कुछ बोलना, सिर्फ तुम मूर्ति बन करके खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना रखी है, प्लान बने रखे हैं, तुम कुछ मत करना। भक्त ने कहा ठीक है, जो आज्ञा। भगवान चले गए, भक्त वहां पर मूर्ति बन के खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे, दर्शन के लिए दर्शन करते रहे। एक व्यापारी आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके जब पलटा तो उसके जेब में से पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया, वो चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहां पर आया और प्रणाम किया भगवान को, और कहने लगा कि भगवान मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, कहीं से पैसे की व्यवस्था कर दीजिए। ये बोल करके जब वो प्रणाम करके पलटा तो उसे वो पर्स दिख गया, और उसने वो पर्स उठा लिया और भगवान को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और कहा कि प्रभु आपकी तो कृपा है, आपका चमत्कार है। खुश होकर के वहां से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो मूर्ति बन करके खड़ा था कि क्या कर रहा है, चोरी करके ले जा रहा है। उस गरीब व्यक्ति के चले जाने के बाद वहां पर एक नाविक आया जो समुद्र में नाव चलाता था। वो आया और प्रार्थना करने लगा, प्रणाम करने लगा, और कहा कि मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, आप देख लेना मेरी यात्रा सही सलामत रहे, मुझे संभाल लेना, मेरे घर वालों को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले है, मेरी यात्रा सफल हो। ये बोल करके जब वो पलटा तो पीछे पुलिस खड़ी हुई। वो व्यापारी खड़ा हुआ था जिसका पर्स गिर गया था, और वो आरोप लगा रहा था कि इस नाविक ने मेरा पर्स चुराया और मेरे बाद में यही आया है। पुलिस वाले उस बात नाविक को पकड़ करके ले जाने लगे, और वो नाविक कह रहा था कि मैंने पर्स देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं। और वो पुलिस वाले ले जा रहे थे क्योंकि वो व्यापारी का आरोप था। जब वो पुलिस वाले इस नाविक को ले जाने लगे तभी वो भक्त जो मूर्ति बन करके खड़ा था, उसने कहा कि अरे रुको, ये पर्स इसने नहीं चुराया, इसके पहले एक गरीब आदमी आया था और वो पर्स चुरा करके आपका ले गया, और जाइए उसको पकड़िए और आपका पर्स मिल जाएगा, उसके घर जाइए। पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब आदमी के पास, उसके पर्स घर से पर्स मिल गया और उसको पकड़ करके ले गए और उसको जेल में बंद कर दिया। नाविक जो था वो चला गया अपनी यात्रा पर। शाम को जब भगवान आए तो भगवान को सारी बात बताई कि भगवान आज ऐसा ऐसा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या शर्त बताई थी, क्या कहा था कि तुम सब यहाँ खड़े रहना, कुछ कहना मत, कुछ कहना मत, सब खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना करके रखी थी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। उस व्यापारी की पर्स, जो जेब से पर्स गिरा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो बहुत बड़ा व्यापारी था, उसमें थोड़े से पैसे थे, लेकिन जो गरीब आदमी था उसके लिए, उसके बच्चों के लिए भोजन मिल जाता, उसकी व्यवस्था भोजन की हो जाती है ना। और जिस नाविक के लिए पुलिस पकड़ करके ले जा रही थी, जो नाविक आया था, वो नाविक जो 15 दिन की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वहां पर समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आने वाला था और उसकी जान चली जाती थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती थी, इसलिए मैंने योजना बनाई थी, और इसलिए मैंने योजना बनाई थी। अब वो नाविक चला गया, योजना बनाई थी मैंने, वो फेल हो गई, और वो चला गया नाविक समुद्र में यात्रा पर, उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, सारी योजना फेल हो गई। तो जो भक्त था वो लेट गया जमीन पर, प्रणाम करने लगा, तो भगवान ने कहा तो योजना फेल हो गई।
तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये सीख मिलती है कि जो आप प्रभु से चाहते हैं, जो नहीं मिलता है, तब भी आप भगवान से उसके लिए भगवान को धन्यवाद करते रहें और आपको वो जरूर मिलेगा जब उस चीज का समय आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। भगवान जो करता है आपके लिए अच्छा ही करता है और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। ठीक है। ओम शांति।